जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे नहीं, किसी एक दो अफसरान पे नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया है हुकूमत ने और मुतालबा कर दिया है कि पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए और नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। नया पाकिस्तान है, नया इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का। अब इस मुतालबे का अपोजिशन की जमातों ने सख्त इस पे तनकीद की है, इसको रद्द कर दिया है, लेकिन हकीकत यह भी है कि अपोजिशन को भी इलेक्शन कमीशन से एतराजात हैं, तहफ्फुजात हैं और सवालात हैं। आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे गैर जानिबदार न होने का इल्जाम लगा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मुजफ्फर हुसैन शाह, वो जानिबदार थे। सिर्फ यही नहीं, मौलाना फजल रहमान ने भी इलेक्शन कमीशन को धांधली ज़दा इलेक्शन कमीशन कह दिया। तो जहां पर तहफ्फुजात, एतराजात, सवालात हुकूमत के हैं इलेक्शन कमीशन के, वहीं पे अपोजिशन जमातों के भी हैं। लेकिन अगर हुकूमत मुतालबा कर रही है इलेक्शन कमीशन को नया तश्कील देने का, तो इसकी मुखालिफत कर रही है। क्या ये अपोजिशन की मुखालिफत सिर्फ बराए मुखालिफत है और सिर्फ इमरान खान की वजह से है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वजह से है? एक तो ये सवाल, लेकिन बुनियादी सवाल हुकूमत से कि आखिर वो किस तरह एक आईनी और कानूनी इदारे पे इस तरह से अदम एतमाद का इजहार कर सकती है, और क्या हुकूमत अपना ये मुतालबा करने में कानूनी तौर पे जायज है? कानूनी तौर पे क्या हुकूमत का ये मुतालबा दुरुस्त है कि पूरे का पूरा इलेक्शन यकमुश्त इस्तीफा दे दे, घर को चला जाए? और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम की तकरीर के बाद अपनी एक बड़ी गैर मामूली और बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस रिलीज में माजरत के साथ कहा था कि जिस हल्के में आप इलेक्शन जीत जाएं तो वहां आपको मंजूर है और जहां पे हार जाए वहां नामंजूर है, तो क्या यही एतराज हुकूमत का अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से है? ये बड़े अहम बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास दो बड़े जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, विफाकी वजीर हैं, वजीर आजम के बड़े काबिल एतमाद साथी हैं और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा देने का मुतालबा भी किया है। जनाब फवाद चौधरी साहब, विफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक और नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब। फवाद चौधरी साहब, पहला सवाल आपसे, हुकूमत किस तरह से मुतालबा कर सकती है एक आईनी कानूनी इदारे के पूरे मुस्ताफी हो जाने के हवाले से? पूरे इलेक्शन कमीशन पे आपने अदम एतमाद कर दिया, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे नहीं, एक दो अफसरान पे नहीं, पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन किस तरह से आपके मुतालबे पे मुस्ताफी हो जाए? पूरे के पूरा से मुराद जो है ना, वो ये है कि जो 5 मेंबरान होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान होते हैं जी। तो इलेक्शन कमीशन को हम कह रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, और तीसरी बात यह है कि हम ये मुतालबा करने में इसलिए हक बजानब है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे जिसमें आर्टिकल 218(3) के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। और जो हालिया सेनेट के इंतखाबात हैं उसमें, जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर अपने इंट्रो में कहा, तमाम ही सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं। और जिस तरीके से, या तो हम कह दें कि इलेक्शन में जो इलेक्शन हुए हैं ये बड़े सही हुए हैं, इनमें कहीं पर कोई पैसा नहीं चला, इसमें कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं हुई हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं वरीदा कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ये बात कर रहे हैं, जो तजवीज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी थी जिसमें हम कह रहे थे कि साफ और शफाफ इंतखाबात बनाने के लिए ओपन वोटिंग करें, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए जो आप 226 में अमेंडमेंट करें और ले आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आर्टिकल 218(3) के तहत आपके पास ताकत है, पावर्स है कि आप इन माल प्रैक्टिसेस को, करप्ट प्रैक्टिसेस को
खत्म करें और इसमें आगे आप बढ़े। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, जिसके बाद आपने देखा कतई नजर इस बात के कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ। आप देखिए कि जिस किस्म के ये इंतखाबात हुए हैं सेनेट के, ये इंतखाबात तो बिल्कुल मजाक बन गए। इस वक्त जो पैसा चला, जिस तरीके से जो कहानियां आ रही हैं, अब एमपीएस की जो जिस तरीके से वो वहां पे पैसे चलाए गए, जिस तरीके से बाकी मामलात में, फिर सेनेट के ऊपर इंतखाबात में खुद तमाम सियासी जमातों ने इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो किए हैं। और इस इतनी ज्यादा एक कंट्रोवर्सी के बाद ये जो 5 लोग हैं ये कैसे कंटिन्यू करेंगे? लेकिन फवाद साहब, यहाँ मुझे एक सवाल के इंटरप्शन की इजाजत दीजिएगा। जितनी बातें आप कह रहे हैं दुरुस्त है, बादियों नजर में दुरुस्त है, लेकिन ये सारी बातें इस्लाहात के मुतालिक है। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आज़म ने आज एक कमेटी भी बना दी है। ये इस्तीफे का मुतालबा ये बड़ा आउटराइटली एक तासुर दे रहा है गवर्नमेंट वर्सेज इलेक्शन कमीशन, जो कि हमने 70 की दहाई में देखा था कि गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए थे। उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। लेकिन आप इस्लाहात की बात करें, आप पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन से एकदम मुतालबा कर देना, क्या ये मुल्क को एक आईनी बहरान की तरफ धकेलने के बराबर नहीं है? नहीं, आईनी बहरान तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आइन में जो तरीकाकार दर्ज है, पार्लिमान को मौका दिया जाए। और यहाँ पर यह भी बात आपको मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन हुकूमत ने नहीं बनाना होता। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन पार्लिमान ने बनाना होता है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों लोग शामिल हैं। अब मुझे आप बताइए कि अगर एक इदारा है जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही की ये राय है कि ये अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो गया है, तो क्या वो सारे जो 4-5 अफसरान हैं उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो इदारे से चिमटे रहेंगे? जाहिर है उनको खुद भी सोचना चाहिए और खुद अपनी जिम्मेदारियां वो अदा नहीं कर सके, उनको लहदा होना चाहिए और पार्लिमान जो है उसको मौका देना चाहिए कि वो नया जो है वो इदारा खड़ा कर सके। और यही जमहूरियत का स्पिरिट है, यही जमहूरियत का और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम हमसे डिमांड करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो अपनी एग्जिस्टिंग पावर्स भी इस्तेमाल नहीं की। जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया, उन्होंने वो इख्तियार भी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। इसके नतीजे में यकीनन एक बहरान खड़ा हुआ है और आम आदमी का जो तासुर है, हम ये समझते हैं इलेक्शन से मुतालिक, निज़ाम के मुतालिक, वो मुकम्मल तौर के ऊपर एरोड हो गया है। और ये रीजन है कि हमने आज फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जाए कि वो रिजाइन करे और पार्लिमान को मौका दे कि वो नए इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर करे। लेकिन 1 साल पहले इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को वज़ीर आज़म साहब ने खुद तैनात किया था। आपने दुरुस्त कहा कि पार्लियामान का इसमें किरदार है, लेकिन अब 1 साल के अंदर अंदर इतनी क्या बड़ी तब्दीली आ गई, इतना कौन सा बड़ा अदम एतमाद आ गया कि आप पूरे इलेक्शन कमीशन को घर भेजना चाहते हैं, बजाय इसके कि इस्लाहात की जाए इसी सिस्टम में रहते हुए? नहीं, देखिए वो तो आपके सामने है। या तो आप मुझे कह दें कि आप मुतमईन हैं जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं। नहीं, इस्लाहात कर लेना, इस्लाहात कर लेना, इस्लाहात कर ले पूरे के नहीं, पूरे। इस्लाहात तो करनी है। देखिए इस्लाहात वैसे तो अगर आप देखें तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार हैं वो तो वही इस्तेमाल नहीं कर सके। हाँ। इस्लाहात क्या, वो तो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बैठेंगी और वो देखेंगी कि और क्या करना है। लेकिन अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दिए थे उन्होंने वो इस्तेमाल ही नहीं किए। तो या तो उन्हें मजीद इख्तियार चाहिए होता तो हम कहते कि जी उसके लिए आप मजीद इख्तियारात मांग रहे हैं, हम आपको उसके लिए सही करते हैं। लेकिन अभी तो जो उन्हें इख्तियार मिला वो उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन ना जो लोग ये कहेंगे कि नहीं हुकूमत का मुतालबा दुरुस्त नहीं है, फिर वो ये माने कि इलेक्शन जो हुए हैं सेनेट के वो तो बिल्कुल सही हुए, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस वहां पे नहीं हुई हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हम गलती के ऊपर हैं। लेकिन आज एक तरफ आप ये कहें कि नहीं धांधली भी हुई है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर सका, लेकिन साथ आप कहें कि नहीं ये मुतालबा नहीं करना चाहिए, तो ये तो बड़ी अजीब हो रही है। ये सवाल ऑपोजिशन से करते हैं ना। मोहम्मद जुबैर साहब आ गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक हैं। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान भी हैं। जुबैर साहब, एक बुनियादी सवाल, एक तरफ आप लोग कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी
जरदारी ने भी आज जानिबदार होने का इल्जाम लगा दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा है। आप लोगों को भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात रहे हैं, तो फवाद चौधरी भी वही बात कर रहे हैं कि एक तरफ आप लोगों को एतराज़ात हैं, आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन में पैसा चलता है, सब कुछ तस्लीम करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा करता है तो आप लोग रास्ते की दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। क्यों डबल स्टैंडर्ड, क्यों? डबल स्टैंडर्ड नहीं, पहले तो मेरा ख्याल है अब इनको ठंड पड़ गई है ना। हमें कहते थे इदारों पर नहीं हमला करना, इदारों पर नहीं हमला करना। जब तक इनकी मर्जी के मुताबिक, इनकी मंतक के मुताबिक सब कुछ इनके प्लेट में रख के, इनको पीटीआई वालों को जो 2010 से इनको आदत पड़ गई थी, 2011 में जब भी जलसा हुआ था, वो इमरान खान का रेवोल्यूशन आई थी, तो हर चीज इनको इनकी मर्जी से मिलती थी। अब फर्स्ट टाइम, नॉट दैट दे आर ऑन द रॉन्ग साइड, बट इनके साथ इदारे कोई न्यूट्रल होना शुरू हो गए। ये कहते हैं न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, हमें फेवर करें। चाहे हम, जिस तरह उस्मान डार साहब ने कहा ना कि 361 में से सिर्फ 20 ही तो उठाए थे, गायब किए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। सेनेट का आप समझते हैं कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं? नहीं, मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था। आप इलेक्शन कमीशन की, किसी और इदारे की तो बात नहीं कर रहे। अभी तो इलेक्शन कमीशन की बात। अच्छा, तो इनको ठंड पड़ गई ना, हो ठंड पड़ गई है। बाकियों पर भी एतराज होगा, बाकियों पर भी आप देखना टाइम के साथ ऐसे हमले करेंगे जैसे पहले करते थे हमले। पहले नहीं करते थे, इमरान खान साहब इंडिया में बैठ के करते थे फौज के खिलाफ, हमारे एजेंसीज के खिलाफ भरपूर अंदाज में, और बढ़ गए पीएमएलएन की साइड से करते थे कि देखें जी वो पार्टी जो 2/3 97 में लेके आई, उसको सिर्फ 14 सीटें दिलाई हैं 2002 में। तो ये बातें सब अपने वक्त की मुनासबत से करते थे। अब ये पॉइंट ये है, सेनेट के इलेक्शंस जो इस दफा हुए हैं, मेरा ख्याल है वर्स्ट एवर हुए हैं। बिल्कुल सही, फवाद चौधरी के उस हवाले से तो मैं बात बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने इनको नहीं कहा था कि कादिर जैसे बंदे को 50 से 60-70 करोड़ रुपए की इवज आप उसको जितवाएं। इलेक्शन कमीशन नहीं कहा था कि अबरो को सिंध में, बावजूद उसके कि तमाम पीटीआई सिंध उनके खिलाफ खड़ी थी और उन्होंने इल्जाम लगाया कि 35 करोड़ रुपए दे के उसने टिकट हासिल किया है। इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं कहा था ना। इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं कहा था कि आपने 16 एमएनएस पर उंगली उठाई नेशनल असेंबली में, जिन्होंने बकौल प्राइम मिनिस्टर के, बकौल शेख रशीद के नाम भी पता है, जिन्होंने पैसे पकड़े हैं और मुजरिम हैं। तो भाई आप शुरुआत करें, आप उनसे क्यों इस्तीफा मांग रहे? आप अपने 16 एमएनएस से इस्तीफा मांगे ना। आप कादिर साहब को आपने पहना दिया पीटीआई, बजाय के मफलर जो भी उसको कहते हैं, मफलर पहना दिया पीटीआई का। भाई बजाय कि उनको सजा दें आप कि भाई आप पैसे का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। और जहां तक सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन का ताल्लुक है, जिसपे हमें तहफ्फुज़ात हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो सेनेटर बैठे थे, तो उनके हमें फैसले से हमें डिसएग्रीमेंट है, और जो भी कानूनी तरीकेकार है वो हम करने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन में अगर ये सारे रिजाइन कर देते हैं जो इनकी डिमांड है, तो कल किस तरह से लगाएंगे? उसी तरीकेकार से लगाएंगे जिस तरीकेकार से अभी इन्हीं की हुकूमत थी, पार्लियामेंट के थ्रू ही लगा था, मैं मानता हूं, लेकिन हुकूमत तो इनकी थी। इसी तरह से ये बातें करते थे ना कि इसको किसने लगवाया, इसको किसने लगवाया। भाई आप अगर आप हारना शुरू, नौशहरा में इलेक्शन कमीशन ने क्या खराबी की थी, वजीराबाद में क्या खराबी की थी, सिंध में जितने भी बाई इलेक्शन हुए उसमें क्या खराबी की थी, बलूचिस्तान में क्या। अब लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं, तहरीक इंसाफ को ये कह रहे जी नहीं, अगर वोट नहीं भी दिए ना तो काउंटिंग तो गलत करके हमें जितवा देना, जैसे 2018 में जितवाया था। कम से कम काउंटिंग में तो हमारी हेल्प करें। तो अब ये तो चीजें नहीं हो सकती ना। अब ये हर चीज इनकी मर्जी है। भाई दे हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिफीट कि एक वक्त था, आपको एक वन ऑफ बेनिफिट मिल गया, आप हुकूमत में आ गए, आपसे डिलीवरी नहीं हुई, अवाम मायूस है, अवाम आपको वोट नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन हर दफा बैठ के आपकी हेल्प नहीं करेगा काउंटिंग में कि चाहे कि डब्बे में कोई और वोट डालने जा रहा है और निकल रहे किसी और के नाम से। ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, जुबैर साहब कह रहे हैं फवाद साहब की इलेक्शन कमीशन इदारा न्यूट्रल हो गया, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी कहानी आपने, बाकी उनका जवाब जो है वो सारे का सारा सुन लिया। नौशहरा में क्या हुआ, क्या वहां इलेक्शन कमीशन गलत था, वजीराबाद में क्या गलत था, और खासतौर पर कुर्रम का इलेक्शन आप जीत गए, तो क्या कुर्रम के इलेक्शन कमीशन पर भी आपको एतराजात है? वहां से भी इस्तीफा है। कराची में एक बुनियादी सवाल आप जुबैर साहब के सामने रखे ना। जुबैर साहब से आप पूछिए कि जो पूरा सेनेट का इलेक्शन का प्रोसेस है, अभी उन्होंने 2 मिसालें तो दी हैं, कादर साहब की और सैफुल्लाह भुट्टो साहब की, और यकीनन मैं ये क्लिप उन दोनों को फॉरवर्ड करूंगा ताकि वो जुबैर साहब को सू कर सके।
जिस किस्म के एलिगेशन जुबैर साहब ने जो है उनके ऊपर लगाए हैं। लेकिन ये तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी एतराजात, ये जो एलिगेशंस है ये आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आए। सैफुल्लाह अब्रो के खिलाफ तो आपके एमपीएस खड़े हो गए थे। किसी के ऊपर कोई एमपी खड़ा नहीं हुआ। लियाकत जतोई कौन है भाई? लियाकत जतोई आपकी पार्टी के नहीं है? नहीं, आप एमपी बता दीजिए पहले कौन से खड़े हुए जी। नहीं, लियाकत जतोई ने ये कहा और एक लेटर लिख के दिया पीटीआई सिंध के ओहदेदारों ने कि जी इन्होंने 35 करोड़। भाई आप कम से कम आप तो ये कहते हैं कि आपने जब ईमानदारी और सच्चाई दिखानी है। ऐसा मुझे आपने ये बयान नहीं दिया, आपने ये बयान दिया है अभी के प्रोग्राम में। आपने कहा कि उन्होंने ये पैसे जो हैं वो दिए, तो ये आप थर्ड पार्टी को तो आपने कोट नहीं किया। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन सिंध में एक साहब जिनको टिकट नहीं मिला और इनको मिल गया, उन्होंने ये इल्जाम लगाया जिनके ऊपर वो पहले ही केस जो है फाइल कर चुके हैं। तो ये आपकी अपनी स्टेटमेंट है या आप किसी? जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। फवाद चौधरी साहब, आप इतने मासूम नहीं है जितना आप बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कादिर साहब जो हैं इन्होंने टिकट दिया उनको। पूरी बलूचिस्तान प्रेसिडेंट अब्रो का लियाकत जतोई और आपकी पूरी पीटीआई के जो ओहदेदार हैं सिंध में, उन्होंने एक लेटर दिया और उन्होंने कहा कि जी अब्रो साहब का कोई ताल्लुक भी नहीं है और उन्होंने 35 करोड़ रुपए दिए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल को। आप कहते हैं कि हम तहकीकात भी करेंगे। 3 नाराज एमपीए जिनमें से 2 को निकाल दिया आप पार्टी। अच्छा हाँ, जो एक जैकबाबाद के अब्रो नाम है क्या, असलम अब्रो और बिल्कुल आपने निकाला है उनको। अब कमाल कह रहे हैं कि मैंने बयान दिया। सही, तो अब आपकी स्टेटमेंट ये हो गई कि जो पीटीआई के वो लोग जिनको टिकट नहीं मिला, जिनको जब भाई वो एमपी है यार, उनको टिकट तो चाहिए ही नहीं था। तो आपने ये कहा है, अब आप उनकी बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं या आपकी अपनी मालूमात है कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए इमरान इस्माइल साहब को दिए? फवाद चौधरी, आप कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा था कि जो कुछ हुआ उसमें नहीं, अब आप देखिए, मैंने बड़ा स्पेसिफिक 16 एमएनएस का मैंने कहा था। 16 एमएनएस का किसने कहा है? बेसिकली तो फिर आप देखिए ना, पहली बात ये हो गई जब आपको खुद नहीं पता तो फिर और अगर पीटीआई के एमपी के ऊपर बात करते हैं। फवाद चौधरी, मैंने आपकी बात मान ली, तो फिर पैसा चला कहाँ है? जुबैर साहब घबराए ना, जरा बात तो घबराना नहीं है। मैं तो इतना सेटिस्फाइड हूँ, आप सोच। घबराना नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि ये आपको ये नहीं कहना चाहिए टीवी के ऊपर, क्योंकि आप सैफ अब्रो साहब जाहिर है आपको सू भी कर सकते हैं और आपको अदालत में भी लेके जा सकते हैं क्योंकि आपने गलत स्टेटमेंट के ऊपर इस तरह से बैठ के जो उनके ऊपर बात की है। दूसरी बात, जैसे अब्दुल कादिर साहब का भी आप मुझे जरा बता दीजिए, आपके पास मालूमात है कि उन्होंने पार्टी को 70 करोड़ रुपया दिया, या ये भी आप किसी के बयान की बुनियाद पे कह रहे हैं? ये इमरान खान के बयान पर कह रहा हूं मैं। इमरान खान ने ये कहा था कि बलूचिस्तान में 50 से 70 करोड़ रुपए की सीट बिक रही है। ना पीएमएलएन का वहां एमपी है, ना पीवीपी का एमपी है, तो किस पर इल्जाम लगा रहे थे? अपने या अपने इत्तेहादी चेंज कर रहे होंगे ना, एक्सचेंज। नहीं, तो वैसा बस तरह भागे ना नहीं, मैं भाग रहा। आपने बड़ा स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया है। आपने ये कहा है कि उन्होंने 70 करोड़ रुपए दिए हैं पीटीआई को टिकट के लिए। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि ये जो एलिगेशन आपने लगाया है, आपकी क्या बुनियाद है? किसने आपको कहा? अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने उनको टिकट दिया, लाइव टीवी पर आपके जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बलूचिस्तान के बैठे थे, उन्होंने कहा इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है और ये सिर्फ पैसे की बुनियाद पर इसको टिकट मिला है। पीटीआई रिएक्टेड, पूरी बात सुन लेना। 70 करोड़ रुपया आपको कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। आप इल्जाम लगा रहे हैं या आप इल्जाम रिपीट कर रहे हैं? नहीं, मैं इल्जाम अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ। मैं सुन तो लेना, पूरी मेरी लॉजिक सुन लेना। ठीक, नहीं, लॉजिक आप ना दे, वो तो फिर आप अदालत में जाके। बिकॉज इमरान खान ने ये फिक्र फेंकी थी। आपने आप ये कहा है कि 70 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, हमें तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है। आपको क्यों नहीं पता था? अभी आप मुकरे ना अभी। भाई आपने कहा आपको कैसे फिगर पता चली? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। ओहो, बात समझ ना, मुकर ना जाए, फौरी तौर पे मुकर ना जाए। अब आप ठीक है, आपने ये कहा अब्दुल कादिर साहब ने 70 करोड़ रुपया पीटीआई को दिया टिकट लेने के लिए, और आप कह रहे हैं कि आप इस इल्जाम को मेंटेन कर रहे हैं। अल्लाह खैर। फवाद चौधरी, मैं भी आपसे सवाल पूछ लूं? आप मेरे से सवाल पूछ ना पूछे। अब आपने बयान दिया है, मैं आई मेंटेन टू दैट। अब कोर्ट में ले जाए मुझे। अगर झूठ भी वो जफर
हाँ ले लीजिए, आई एम रेडी। जुबैर साहब ने चैलेंज टीवी प्रोग्राम में आप भी लॉयर है माशाल्लाह, आप भी मुझे नोटिस दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि 50 से 70 करोड़ चल रहे हैं वहां सेनेट सीट के लिए बलूचिस्तान में, तो मुझे बता दें वो किसका रेफरेंस दे रहे थे? तो वो फिर आपके पास इंटेलिजेंस है, आपकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत आपकी, तो फिर आप बताएं ना। पहले तो चले, आपको तो फवाद साहब चैलेंज दे दिया जुबैर साहब ने कि ले जाए उनको कोर्ट, वो अपनी बात पे मेंटेन है, बात पे कायम है वो। हाँ नहीं, वो तो जाहिर है अब्दुल कादिर साहब आप लेके जाएंगे उन्हें कोर्ट में, और कोयटा चक्कर भी लग जाएगा इस बहाने जुबैर साहब से, और पैसे भी बड़े मिल जाएंगे। जुबैर साहब अगर जीत गए तो पैसे बड़े मिलेंगे। हाँ नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात आ रही है गरीदा, ये जो सारी समरी जुबैर साहब ने अभी हमको दी है, नॉट विद स्टैंडिंग कि वो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि इवन जुबैर साहब इज सेइंग कि सेनेट के इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो हुई हैं। वो तो अब हम क्या कह रहे थे आर्टिकल 218(3) में, आपने भी अपने इब्तिदाइये में जो है वो सारी यही बात की। अब हम क्या बात कर रहे थे आर्टिकल 218(3) में कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज ने देखना है ना सीक्रेसी को वायलेट करना है तो फिर आपको 226 में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी यूज करे और वो जो भी इकदाम करना चाहे 218(3) में वो कर सकता है। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमने उन्हें कहा जनाब बात यह है, ये सारा एक तमाशा लगा हुआ, यहाँ पे एलिगेशंस आएंगे, आप बैलेट पेपर ट्रेसेबल बनाएं और हम आपको पूरी मदद देने को तैयार हैं टेक्नोलॉजी। अब तमाम तर अवेलेबिलिटी के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ये जो सारा इलेक्शन का मामला हुआ, इसमें दो अहम किरदार हैं, एक अपोजिशन का किरदार है और इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा ना करना है। ये दो जो कह लें कि इवेंट्स हैं, इन्होंने मिलकर के इस इलेक्शन कमीशन को सारे का सारा जो इलेक्शन है सेनेट का, उसको एक मॉकरी क्रिएट की और एक बिल्कुल मजाक बना के रख दिया आम आदमी के लिए। जी, बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग डिबेट जारी है फवाद चौधरी मोहम्मद जुबैर साहब के दरमियान। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल का आपने मेरे फवाद साहब जवाब नहीं दिया कि कुरम के इलेक्शन में जो हुआ था, क्या वहां पे इलेक्शन कमीशन गलत था या वहां पे किरदार अदा किया इलेक्शन कमीशन ने? वहां पे क्या हुआ था? आप सीट जीते थे, आप लोग नेशनल असेंबली की सीट जीते कुर्रम में। देखिए बात यह है कि ये जो फेक की सीट थी, आप लोग जीते हैं वहां से। नहीं, उस बाय इलेक्शंस के ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की, अदरवाइज तो मैं डस्का के ऊपर पूरी बात कर सकता था कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने वो, लेकिन सिर्फ आप सेनेट के इलेक्शन को बुनियाद बना के पूरे इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी और पूरे मुल्क की कारकर्दगी उसको क्वेश्चनेबल बना रहे हैं, एंड कीपिंग इन माइंड कि आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आप लोग कोई ऑपोजिशन की जमात नहीं है, तो यह क्या इदारे को दबाव के अंदर लाने के मुतरादिफ नहीं होगा? नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन अहम नहीं है या सेनेट का इदारा अहम नहीं है कि उसके ऊपर जो अगर इल्जामात लगे तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए? या उन इल्जामात का क्या सिर्फ यही तरीका है कि गवर्नमेंट हुकूमत वक्त वो इलेक्शन कमीशन पूरे आईनी इदारे के इस्तीफे का मुतालबा कर दे या इस्लाहात लेके आए आप? क्योंकि देखिए जिम्मेदारी किसकी थी, ये इलेक्शन फ्री फेयर। आपकी बात दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने मौके पे खड़ा रहा नहीं। बेटा देखें हो क्या रहा है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। आपका आर्गुमेंट इस वक्त यू आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। एक तरफ आप कह रही हैं कि नहीं ठीक है इलेक्शन कमीशन तो अपना जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सका, जुबैर साहब भी यही कह रहे हैं कि नहीं करप्ट प्रैक्टिसेस हुई और इतने पैसे चल गए, जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और इलेक्शन कमीशन के जो तमाम स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो गया इलेक्शंस को आइन के मुताबिक कराने में। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद आप ये तो ना कहें ना कि वो इस्तीफा दें। अच्छा, मैं इसका आंसर दे दूं। ये मेरा ख्याल है फवाद ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया। पॉइंट ये, सबसे पहली चीज तो ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो हुई हैं वो एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई। जहां भी लेने देने का काम हो रहा है वहां एक पार्टी इस टेबल के इस तरफ जरूर पीटीआई वाले थे, तो एक तो इनकी पार्टी में सीरियस इनको सोचना चाहिए कि कैसे इंट्रोस्पेक्शन कि कैसे लोगों को, ये तो वो पार्टी थी जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था इतने शफाफ होंगे जैसे छलनी से धुल के आते ना कि कोई एक भी करप्ट हमने। अब
मैं इनको ये कहते हैं कि नहीं जी मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था, सेनेट के इलेक्शन में जो वोट हुआ यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का, 16 MNAs को हमने नहीं इल्जाम लगाया था, इन्होंने खुद इल्जाम लगाया। और शेख रशीद साहब ने कहा, मैं आ रहा हूं एक, ये इतने बेचारे मासूम हैं कि इनको जो बोली लगाता है ये कहते हैं अच्छा कितने 5 करोड़ 10 करोड़ 7 करोड़ अगर ये हुआ है। बट पॉइंट इज अगर ये बिलीव करते हैं, पहले तो इनकी सच्चाई आनी चाहिए सबसे पहले, डिमांड करने से पहले। इलेक्शन कमीशन भी मुड़ के कह सकता है कि जी कौन से 16 बंदे जिन्होंने पैसे लिए थे, आप हमें बताएं ना। इलेक्शन कमीशन ने पूछा हुआ है। और फिर दूसरी बात यह है कि अली जफर साहब ने इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर कहा है कि वो जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का साथ था, दैट वाज नॉट अ स्टिंग ऑपरेशन। ये कहते रहे हैं कि वो स्टिंग ऑपरेशन था। वो जो बड़े, वो आपने देखे उन MNAs को, वो कितने शेर बन के बात कर रहे हैं। ये पार्टी हो रही है, इमरान खान पीछे बैठे हुए हैं, अली जफर इनके लॉयर सेनेटर साहब कह रहे हैं कि वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, वो बिल्कुल सही हो रहा था। तो पैसे खाने के बावजूद उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले रहे हैं, और फिर सिर्फ इसलिए कि ये तो हम इनको नहीं छेड़ सकते। मैंने तो कहा है कि भाई इनके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, एक ये 16 MNAs को कहें कि आप फारिग करें, वहां बाय इलेक्शंस करवाएं उन सारे 16 में, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये असेंबली डिसॉल्व करें और जनरल इलेक्शंस कॉल करें। दोनों बड़े रिस्की हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन यूज करते हैं इमरान खान, तो कम से कम हिस्ट्री में उनका नाम अच्छे अल्फाज में लिया जाएगा। लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर तो उनको एतमाद ही नहीं है ना। ही इज हेडिंग अ मिनॉरिटी गवर्नमेंट। 16 खाए पिए MNAs इनके बकौल उनसे आप वोट ले रहे हैं, तो ही इज हेडिंग अ मिनॉरिटी गवर्नमेंट ऑलरेडी। 162 मेंबर्स के साथ आप हेड कर रहे हैं हुकूमत को। इस पॉइंट का फवाद साहब मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि ठीक है आप बाकी इलेक्शंस छोड़ दें, सिर्फ सेनेट के इलेक्शन पे फोकस कर लें। तो चेयरमैन माजरत के साथ हफीज शेख और गिलानी साहब के इलेक्शन में जो हुआ वहां पर भी आपको एतराज है, उसमें आप इलेक्शन कमीशन भी गए हुए हैं ना अहली के लिए यूसुफ रजा गिलानी की, तो बात तो असल टिक के आ जाती है आपके 16 MNAs पे घूम फिर के। तो जुबैर साहब का पॉइंट तो फिर वैलिड है ना, जस्टिफाइड पॉइंट है फिर उनका। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं, वैसे भी वैलिड है। आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का वोट मिला, उसमें MNAs आए 178 जी। फौजिया अरशद जो हमारी यहाँ सेनेट की कैंडिडेट मुंतखब हुई, उनको वोट मिले 174 और 4 वोट उनके जो है वो जाया हुए, और वो भी 178। जब गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का मुकाबला होता है तो उनको वोट मिलते हैं 164। और उससे पहले ये जो वीडियोस हैं पैसे देने की, ये जो बातें हैं, गुफ्तगू है, ये जबान ज़रियाम होती है और पता चलता है कि MNAs को तो इतना ज्यादा पैसा जो है वो ऑफर किया जा रहा है। अब फिर दूसरा सवाल ये आता है कि ये MNAs कौन है? ये MNAs हम कैसे पता करेंगे कि कौन है? अगर आप ट्रेसेबल बैलेट बनाते, अगर आप हमारी बात मानते, और इलेक्शन कमीशन जो है वो हमने जो कह रहे थे कि आप बैलेट पेपर में बारकोड लगा दें, आप उसके अंदर जो है वो उसकी जो आईडी है। शेख रशीद ने कहा कि हमें पता है कि वो कौन लोग हैं। उन्होंने कहा 30 के करीब लोग जा रहे थे, 13 ने पैसे पकड़ लिए, 16-17 का हमें पता है। जिस दिन शेख रशीद साहब से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मैंने फाइल देखी थी, लेकिन वो फाइल मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये भी है गरीदा, कि अगर आपको एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स आती भी हैं, वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती कि उसके ऊपर आप कोर्ट्स में जा सकें या आप किसी को आप कन्विक्शन जो है वो ले सकें। ठीक है, लेकिन KP में भी आप लोगों ने अपने 20 MPs आइडेंटिफाई किए थे ना, तहकीकात की थी आपने। उस वक्त उनकी टेप आ गई ना, उसकी तो सारी टेप आ गई, उसकी एविडेंस आ गई। अभी भी अगर आप इसकी एविडेंस ले आए, अभी भी इसकी अगर एविडेंस ले आए, और ये फिर जिम्मेदारी, अल्टीमेट जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। उन्होंने पता करना है कि वो 16 लोग कौन थे। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप हमें ये जो इंतजामात हैं ये आप करें। आप एक तरफ इंतजामात भी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ करने को भी तैयार नहीं है। वीडियो के ऊपर ये जो डस्का की वीडियोस आई, उनके ऊपर तो रात 3 बजे एक्शन हो गया। ये वीडियो जो है इनके ऊपर जो है वो बात 4 MNAs ने तो कंफर्म है ना, 4 MNAs का तो कंफर्म है ना, जो वीडियो थी जिसके बारे में, जिसमें अली जफर ने कहा कि कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था।
ये मतलब असली हो रहा था, तो ये उन पर तो एक्शन ले लेना। 2 एमएनए तो कंफर्म है, लेकिन करें ना, निकाले फारिग करें उनको। कंफर्म है ना, फिर नासिर अली शाह के खिलाफ कार्रवाई करे ना इलेक्शन। भाई नासिर अली शाह को छोड़े ना, पहले एक सेकंड, नासिर अली शाह तो डिनाई कर रहे हैं, आपका लॉयर कह रहा है, कंफर्म कर रहा है कि वो देवर इन्वॉल्व। एमएनएस ने तस्लीम भी कर लिया, आपके एमएनएस तस्लीम कर रहे हैं, आप अजीब बात कर रहे हैं। यू आर नॉट मेकिंग अ डिफरेंशियल। उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन में केस पेंडिंग है। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपके जब लॉयर ने वहां खड़े होके कहा इलेक्शन कमीशन में कि वो पैसे सही पकड़ रहे थे और वो हीरो बन के, उनको आपने इतनी तारीफें की हैं, प्राइम मिनिस्टर पीछे बैठ के हंस रहे थे जब वो अपनी वीडियो बना रहे थे। जफर ने कभी नहीं कहा। एक तो जुबैर साहब आप जो है वो कन्वीनियंटली बात जो है वो अपनी दूसरों के गले में इमरान खान से अली जफर ने कभी ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। इमरान खान से सारी बात, अली जफर का जो मर्जी बोलना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हम तो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि आप बतौर विटनेस उन जो एमएनएस हैं उनको तलब करें, और उनको तलब करें और अकॉर्डिंगली फैसला करें कि ये इलेक्शन सही हुआ या गलत हुआ। सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, मोहम्मद जुबैर साहब, फवाद चौधरी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, यहीं से डिबेट कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फवाद साहब, आपका ये मुतालबा जायज है, आप खुद भी एक कानूनदान हैं, बड़े मशहूर और मारूफ, बड़े तगड़े कानूनदान हैं, तो दीगर जो कानूनदानों से खासतौर पे आपकी ही पार्टी के हैं हामिद खान साहब, वो कह रहे हैं कि कानूनी एतबार से हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा गैर कानूनी है और गैर जायज है, तो कानूनी एतबार से आप जस्टिफाइड हैं? हामिद खान पीटीआई के तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो इफ्तिखार चौधरी के टाउट है और सारी उम्र उन्होंने टाउटी की है और अभी भी इफ्तिखार चौधरी की टाउटी में, और अब वो एक दो जजेस का वो जो उनका है उसी में है, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं हमसे। दूसरी बात ये है, दीगर कानूनदान भी जो है वो भी यही राय रखते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रही हैं कि अपना ये मुतालबा जायज है। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारा बुनियादी फर्ज ये है कि हम जो पॉलिटिकली अपने जो लोग हैं उनको, उनका जो राय है उसको हम एक्सप्रेस करें। तो हमने अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, उनका जो मुतालबा है वो हमने। बट द पॉइंट इज कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना फवाद साहब, आप गवर्नमेंट में हैं, तो जब आपकी तरफ से मुतालबा आता है तो इसका मतलब है कि हुकूमत वक्त कहीं ना कहीं आईनी इदारे पे दबाव डाल रही है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता दूं, आज इलेक्शन बात ही नहीं है, आज ये इलेक्शन कमीशन पर अटैक कर रहे हैं ना, ये हर इदारे पर अटैक करेंगे, ये हर इदारे पर अटैक करेंगे, कहेंगे सबको बर्खास्त कर दें। जुबैर साहब और आप अभी कह दें कि सेनेट के इलेक्शंस बिल्कुल आइन के मुताबिक हुए हैं, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन का कोई फॉल्ट नहीं। The only party which is involved in corrupt practices is PTI itself. And मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तहकीकात से पहले कुछ भी इस पे स्टेटमेंट दे सकूं, बट जुबैर साहब पॉलिटिकल मुझे आप बता दें, मैं एक सेकंड, मैं पार्टी को किसको रिप्रेजेंट करूं? PMLN को। पूरे हर रोज पैसे लेन देन पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बात जबरदस्त कर रहे हैं ना, बात बुनियादी कि आप ये बताएं कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चला, करप्ट, इनकी पार्टी इन्वॉल्व थी ना? नहीं हुई कि नहीं हुई, करप्ट प्रैक्टिसेस हुई कि नहीं हुई? तो फिर कादिर खान को तो पहले निकालें, अबरू को तो पहले निकालें, उनको तो निकालें ना, 16 MNAs को निकालें, चलो 16 को नहीं निकाल भाई। तो एक सेकंड, इसका इलाज इलेक्शन कमीशन के पास है या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास है कि उनकी पार्टी? मुझे आप ये बताएं कि जब वो, क्या आप कह रही हैं, दुपट्टा पहना रहे थे, क्या मफलर पहना रहे थे? प्लीज गिव मी अ ब्रेक, कुछ थोड़ा सा लिहाज होता है कम से कम। उन पीटीआई के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बलोचिस्तान के, उनका तो कुछ ख्याल कर लेते कि जी जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनका तो कर लेते, कम से कम इतना ऑनर तो ना देते ना। यानी कि आप ऑपोजिशन सिर्फ मुखालिफत बनाए, आप मुझे बताएं कि टिकट वापस क्यों लिया था? अगर वो इतने ऑनरेबल आदमी थे कादिर, टिकट वापस लिया, फिर उसके बाद विड्रॉ किया अपना कैंडिडेट उनके खिलाफ, फिर वोट डाले उनके लिए, फिर उनको ऑनर किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। आई मीन कम ऑन, ये तो या तो हम बिल्कुल कॉमन सेंस और हम समझते ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। क्या ये कह सकते हैं कि वो बड़े ऑनरेबल तरीके से सारा प्रोसेस रन किया गया था बलोचिस्तान के सेनेट के टिकट के लिए? फवाद साहब इसका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पैसे वेट फॉर द नोटिस जाने और जुबैर साहब जाने, ये जुबैर साहब का बयान है, अब्दुल कादिर साहब जो है वो उसको उनको चाहिए नहीं। जुबैर साहब कह रहे हैं कि जो हुआ वो बड़ा ऑनरेबल हुआ था, अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया, फिर वापस ले लिया, मुझे प्रोग्राम भी क्लोज करना है। दूसरी बात टिकट। देखिए, पहली बात यह है कि PMLN तो चूंकि सिर्फ सेंट्रल पंजाब की 4 डिवीजन की पार्टी है, इनका प्रॉब्लम नहीं है कि बाकी जगहों के ऊपर इनके साथ क्या होता है। हमारा ये है कि हम एक वफाकी पार्टी हैं, इमरान खान एक वाहिद वफाक के लीडर हैं
सो हमारी कोशिश ये होती है, इसलिए हमारे लिए जायज है ये करना, 2-4 इधर भी उधर आए, बलोचिस्तान भी आए, खैबर पख्तूनख्वा भी आए। अब अब्दुल कादर साहब के ऊपर जब हमने टिकट दिया तो उसके बाद हमारी जो पार्टी उन्होंने कैंपेन चलाई। बाद में हमारी ही पार्टी ने कहा, बलोचिस्तान की पार्टी ने कहा जी नहीं ठीक है हमारी हो गई है, आप इनसे तो शामिल कर लें। तो हमारे आज पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जिसमें चारों सूबों से सेनेटर्स हैं, अनलाइक पीएपीएस पार्टी और पीएमएलएन जो सिर्फ एक रीजन की नुमाइंदगी। आपका पॉइंट आ गया, कुछ कहना चाहेंगे आप क्लोजिंग कमेंट्स के हवाले से? मोहम्मद जुबैर साहब थैंक यू वेरी मच, फवाद चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का हुकूमत का मुतालबा, उम्मीद करते हैं कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। आई विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।